गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 जून और 14 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के कितने स्कूलों को ईट राइट स्कूल का दर्जा प्रदान किया गया था। तो हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा राजस्थान के 37 स्कूलों को ईट राइट स्कूल का दर्जा प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने राजस्थान के 37 स्कूलों को हाल ही में ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया है। ये पहला मौका है जब इतने सारे स्कूलों को एक साथ ये सर्टिफिकेट मिला है। इस प्रमाणन को प्राप्त करने का अर्थ है कि इन स्कूलों में FSSAI के मानकों के अनुसार स्वस्थ भोजन प्राप्त होता है। FSSAI की टीम ने स्कूलों का दौरा किया था जहां उच्च गुणवत्ता, स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन सभी मापदंडों के आधार पर इन स्कूलों में दिया जा रहा है। तो इसीलिए इन 37 स्कूलों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र है वो दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस योजना के तहत प्राइवेट टीचर सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। तो राजस्थान के सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में अब प्राइवेट टीचर भी पढ़ा सकेंगे विद्या संबल योजना के तहत। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य में विद्या संबल योजना की शुरुआत की गई है। विद्या संबल योजना जिसके तहत प्राइवेट टीचर्स भी अब सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में राजस्थान में पढ़ा सकेंगे। इन प्राइवेट टीचर को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। सरकार द्वारा उन्हें प्रति घंटे के हिसाब से 300 से लेकर 400 रुपये दिए जाएंगे। प्राइवेट टीचर को मौका देने से पहले सरकार ने कई लोगों के इंटरव्यू है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सरकारी है उनके लिए थे, लेकिन योग्य टीचर है वो नहीं मिले। सरकार द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तौर पर विद्या संबल योजना का कार्य है वो शुरू किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसके आदेश भी जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में लिखित तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित राजस्थानी पुस्तक कुओं का विमोचन किसने किया। तो इस पुस्तक का विमोचन CM अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थानी पुस्तक कुओं जिसका विमोचन किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जून को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थानी भाषा में लिखित तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित राजस्थानी पुस्तक कुओं का विमोचन किया है। यह पुस्तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी बोराणा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई स्वामित्व योजना प्रदेश के कितने जिलों में लागू की जाएगी। तो राजस्थान के सभी 33 जिलों में स्वामित्व योजना जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है इसको लागू किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि से जुड़े विवादों का निस्तारण करने तथा आमजन को भूमि का मालिकाना हक देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई स्वामित्व योजना है। अब प्रदेश के चुनिंदा जिलों के बाद अब पूरे राज्य में जो अब इसको लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। यानी सभी 33 जिलों में इस योजना की आगामी समय में ये योजना लागू की जाएगी। प्रारंभ तौर पर अगर बात की जाए तो इस योजना को चुनिंदा राज्यों के चुनिंदा जिलों के लिए लागू किया गया था। प्रथम चरण में राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और दौसा में यह योजना लागू हुई थी। योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से गांवों में जो आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायतों को सुपुर्द किया जाता है। सर्वेक्षण और मानचित्रण का जो कार्य पूरा होने पर ग्राम पंचायत संबंधित राज्य के प्रावधान के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को डिजिटल पट्टा इसमें जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की कितने हजार वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर जो भूमि कर में छूट दी गई है। तो आपको बता दें कि 10,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर भूमि कर में छूट दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2030 तक के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की 10,000 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर भूमि कर में इसमें छूट प्रदान की गई है। इसके संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेशानुसार यह छूट इस शर्त पर रहेगी कि छूट की राशि कंपनी की शेयर पूंजी में राज्य सरकार द्वारा किए गए अंशदान से समायोजित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में मिड डे मील योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो मिड डे मील योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 476.44 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 की बजट घोषणा में मिड डे मील योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन डिब्बे का गर्म दूध उपलब्ध करवाने के लिए 476.44 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय बजट को मंजूरी प्रदान की है। पिछले दिनों CM अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। जानकारी के अनुसार राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इसी वित्तीय वर्ष से जो आगामी 1 जुलाई से सप्ताह में 2 दिन पाउडर मिल्क का उपयोग करते हुए मीठा गर्म दूध है वो विद्यार्थियों को दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से विद्यालय स्तर पर दूध पहुंचाने की व्यवस्था इसमें की जाएगी। तो इसके लिए 476.44 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की थी। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने स्कूली बच्चों को दूध पिलाने के लिए अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में संशोधन करने का निर्णय किसने लिया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में संशोधन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में डिस्टिलीज, ब्रेवरीज तथा बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए पूर्व में निर्धारित प्राथमिकताओं और राज्य की जो राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। हाल ही में CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था। इसे राज्य में सतही एवं परिशोधित जल का उपयोग कर इथेनॉल तथा डिस्टिलरीज, ब्रेवरीज एवं बॉटलिंग प्लांट नियमानुसार इसमें स्थापित किए जा सकेंगे। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 दिसंबर 2021 में इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके माध्यम से प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा दिया है। इस क्षेत्र की इकाइयों से औद्योगिक मानकों के अनुसार दर वसूल की जाएगी। राजस्थान उद्योग प्रोत्साहन योजना राज्य के तहत लाभान्वित इकाइयां पर्यटन विकास के तहत होटल एवं केंद्र एवं राज्य के अधीन आने वाले सभी राज्य संग्रहालय इसके पात्र है वो लाभान्वित होंगे। तो पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा है वो राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, रट लेना। राजस्थान है हाल ही में पहला राज्य बना है। 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। राजस्थान सोलर के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। राजस्थान में टोटल 32.5 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता है। अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है, जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान है वो 43% है। परमाणु ऊर्जा से 2% योगदान है वो इसमें देती है। राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति 2019, जिसका मुख्य उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 तक राज्य में 30 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करना लक्ष्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत ब्रिटेन संस्कृति मंच के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत ब्रिटेन संस्कृति मंच के एम्बेसडर के रूप में AR रहमान को नियुक्त किया गया है।
ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं AR रहमान जो सिंगर है, हाल ही में इनको भारत ब्रिटेन संस्कृति मंच के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो AR रहमान जिनको भारत ब्रिटेन संस्कृति मंच के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, AR रहमान को भारत UK संस्कृति मंच द सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर चुना गया है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इसे आधिकारिक तौर पर 7 जून 2022 को भारत में ब्रिटेन के जो उप उच्चायुक्त है जॉन थॉमसन, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। द सीजन ऑफ कल्चर का मुख्य उद्देश्य कला, अंग्रेजी और शिक्षा के क्षेत्रों में भारत UK सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल तक के कार्यकाल के लिए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल नियुक्त किया गया है NJ ओझा को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं NJ ओझा, इनको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा योजना के तहत 2 साल तक के कार्यकाल के लिए इनको लोकपाल बनाया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो NJ ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 2 साल तक के लिए इनको लोकपाल नियुक्त किया गया है। ओझा के पास मनरेगा कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने, उन पर विचार करने, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर पुरस्कार देने की इसमें शक्ति है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या नरेगा, जिसे बाद में 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के रूप में बदल दिया गया था। इस कानून के तहत सभी बेरोजगारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिवस का रोजगार दिए जाने की इसमें मजदूरी है वो इसमें दी जाती है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजसमंद जिले के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजसमंद में पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।